बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप अच्छे होंगे, सब खैरियत से होंगे। आज डियर स्टूडेंट्स आपको बीएस मैथ में लीनियर प्रोग्रामिंग जो मेन टॉपिक है उसके अंदर हम किसी भी सिस्टम को प्राइमल से डुअल में शिफ्ट करने का तरीका सीखेंगे। मेन यानी हमें कोई सिस्टम दिया होगा वो हमेशा प्राइमल में होता है। जो गिवन स्ट्रक्चर होती है, जो गिवन सिस्टम होगा वो प्राइमल होगा हमारा, और हम उसे डुअल में शिफ्ट करेंगे। वो आज हम सीखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है, राइट द डुअल ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज z डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल्स पर, x1 x2 इक्वल है 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू, और ये कॉन्स्टेंट्स आपको गिवन है। पहली कॉन्स्टेंट क्या है, x1 प्लस 2x2 लेसर इक्वल टू 6, 2x1 प्लस x2 लेसर इक्वल टू 8। थर्ड इनइक्वालिटी है माइनस x1 प्लस x2 लेसर इक्वल टू 1। फोर्थ इनइक्वालिटी डियर स्टूडेंट जो दी हुई है x2 लेसर इक्वल टू 2, तो इसका x1 नहीं है, तो आप डियर स्टूडेंट अपने पास से लिख लें 0 करके, तो ये कंप्लीट हो गई। 0x1 प्लस x2 लेस इक्वल टू 2। तो डियर स्टूडेंट आपके पास ये जो सिस्टम है ये समझ लें आपके पास क्या है, प्राइमल। ये आपको उसने क्या दिया हुआ है समझ लें, जो सिस्टम उसने गिवन है वो हमारा प्राइमल है। ये हमारा क्या है, प्राइमल। इस सारे का सारा जो आपको ये मॉडल दिया हुआ है इसे हम प्राइमल बोलेंगे। अब हम चाहते हैं इसका डुअल तैयार हो जाए। अब हम चाह रहे हैं इसका डुअल तैयार हो जाए डियर स्टूडेंट। तो डुअल तैयार करने के लिए अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, याद रखें डुअल में क्या होगा, अगर मैक्सिमाइज है तो आप उसमें मिनिमाइज का क्वेश्चन में प्रॉब्लम में शिफ्ट कर देंगे। किस में शिफ्ट कर देंगे, मिनिमाइज में। मिनिमाइज यानी मैक्सिमाइज है तो मिनिमाइज, अगर मिनिमाइज है तो मैक्सिमाइज, यानी आपने इसका रिवर्स तैयार करना है। यहां लेस लेस है तो दैट इज आप वहां ग्रेटर ग्रेटर इंट्रोड्यूस कराएंगे, वहां मैक्सिमाइज है तो मिनिमाइज इंट्रोड्यूस कराएंगे। डियर स्टूडेंट एक नया आपने यानी पूरा मॉडल तैयार करना है, वो होगा इसका डुअल। डुअल आप क्या करेंगे, ये मैक्सिमाइज तो मिनिमाइज, यहां z है तो आप नया वेरिएबल अपने पास इंट्रोड्यूस कर दें w। हमने w इंट्रोड्यूस करा दिया। अब w आप बोलेंगे ये x1 x2 चल रहे हैं, तो w आप बोलेंगे दो वेरिएबल पे y1 y2 या y3 जिस पे डिपेंड करेगा, वो हम तीन वेरिएबल पे हम ले लेते हैं, वो आपको कंडीशन के मुताबिक हम यूज करेंगे। अभी फिलहाल मैं लिख देता हूं, बाद में बताता हूं कि आपके पास कितने वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। फिलहाल यहां पे मैंने w लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं आगे इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि w के बाद w किस पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले आप देखें कि w जब आपने इंट्रोड्यूस करा दिया तो w आप बनाने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो y1 y2 y3 जो यूटिलाइज होंगे हम वो वेरिएबल इसके अंदर यूटिलाइज करेंगे। अब उसके लिए देखिएगा सबसे पहले वहां पे z देखें x1 x2 पे डिपेंड कर रहा था, अब w देखें आप कितने पे डिपेंड करेगा। याद रखें आप नया मॉडल तैयार करने जा रहे हैं, वो मैक्सिमाइज का मॉडल था, आप मिनिमाइज का मॉडल तैयार करने जा रहे हैं। अब मिनिमाइज के मॉडल में याद रखें जो इनइक्वालिटीज हैं, फिर मैं बता रहा हूं इनइक्वालिटीज आपके पास ये सारी की सारी इनइक्वालिटीज हैं, ये प्राइमल मॉडल की इक्वालिटीज हैं। इसमें देखें जो राइट हैंड साइड पे नंबर है 6 8 1 2, तो इसका हमने जो पहला उठाएं 6 और इसके साथ डियर स्टूडेंट आप y1 इंट्रोड्यूस करा दें। उसके बाद 8 प्लस करके आप लगाएं और 8 के साथ y2 इंट्रोड्यूस करा दें। इसी तरह स्टूडेंट अगली इनइक्वालिटी का राइट हैंड साइड वाला नंबर कौन सा है, राइट साइड वाला 1, तो आप क्या 1 तो लिखते नहीं है, बस y3 इंट्रोड्यूस करा दें। उसके बाद फोर्थ इनइक्वालिटी राइट हैंड साइड पे 2 है, तो आप क्या करेंगे y4 लगाएंगे लेकिन उसके साथ 2 मल्टीपल कर दें। तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ, जो नया आप मॉडल बनाने जा रहे हैं वो मैक्सिमाइज से मिनिमाइज में शिफ्ट हो रहा है। वहां z इंट्रोड्यूस कराया आपने, यहाँ w इंट्रोड्यूस कराया। अब आप सोचेंगे कि आपके पास ये नंबर कहां से आए, तो जो आपके पास प्राइमल मॉडल की इनइक्वालिटीज थी उनके नंबर इधर देखिए, इनइक्वालिटीज के राइट हैंड साइड वाले नंबरों को आप क्या इसको y1 अलॉट कर दें, इसको y2 अलॉट कर दें,
और 1 को y3 अलॉट कर दें और 2 को y4, यानी ये एज ए कोफिशिएंट हैं y1 y2, ये y1 का कोफिशिएंट, ये y2 का, ये y3 का, ये y4 का। तो डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया कि भाई मैक्सिमाइज से मिनिमाइज में जाना है। वहाँ z, उस मॉडल में z इंट्रोड्यूस हुआ है, यहाँ आप w इंट्रोड्यूस कराएंगे। जब w इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उनके साथ ये कोफिशिएंट कहाँ से आएंगे, तो आप बोलेंगे जो प्राइमल मॉडल की इनइक्वालिटीज़ हैं, ये इनइक्वालिटीज़ के जो राइट हैंड वाले नंबर हैं उन नंबरों को आप क्या कर देंगे, वेरिएबल अलॉट कर देंगे। इसको ये कोफिशिएंट है y1 का, ये कोफिशिएंट y2 का, ये कोफिशिएंट y3 का, ये कोफिशिएंट y4 का, और प्लस प्लस अगर यहाँ नेगेटिव इनके साथ होते तो साइन इनके साथ नेगेटिव आ जाते। अब यहाँ लिख सकते हैं कि कितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, y1 पे, y2 पर, y3 पर और y4 पर। तो डियर स्टूडेंट्स w आपके पास जो आपने नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया मैक्सिमाइज से, यानी इस मॉडल प्राइमल से डुअल में, तो वहाँ मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है, ये z है तो यहाँ w इंट्रोड्यूस करा दिया आपने। अब चलेंगे हम इस डुअल की इनइक्वालिटीज कैसे बनाएंगे। अब सब्जेक्ट टू लिखकर इनइक्वालिटीज अब आपने बनानी है इस मॉडल की, डुअल की। प्राइमल की इनइक्वालिटीज गिवन थी, उसकी राइट हैंड साइड के नंबर से आपने w इंट्रोड्यूस कराया। अब डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इसकी इनइक्वालिटीज बनाने के लिए याद रखें आपने इस इनइक्वालिटीज के जो पहले कोफिशिएंट हैं उन पे आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इस तरह हाथ रख लें या कोई पेपर रख लें। जो x1 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 चार इनइक्वालिटीज के जो x1 के कोफिशिएंट्स हैं, x1 का कोफिशिएंट 1 है तो आप डियर स्टूडेंट्स 1 y1 ना लिखें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगली इनइक्वालिटी ये x1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है तो प्लस करके 2y2 ले लें। फिर अगली तीसरी इनइक्वालिटी डियर स्टूडेंट ये है, इसका कोफिशिएंट -1 है तो -y3 ले लें। फोर्थ आपके पास ये है, इसको डियर स्टूडेंट आप 0y4 ले लें। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। मैंने आपके सामने ये पेज रखकर क्या किया, ये पेज रखकर डियर स्टूडेंट आपको समझाना चाह रहा हूं कि चारों इनइक्वालिटी 1 2 3 4 इनके जो x1 के कोफिशिएंट हैं उन सब को आप क्या कर दें, पहले को y1, दूसरे कोफिशिएंट को y2, तीसरे x1 के कोफिशिएंट को y3, चौथे कोफिशिएंट को उसको y4 अलॉट कर दें। अब डियर स्टूडेंट यहाँ लेस है तो यहाँ क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। यानी पहली इनइक्वालिटी आप बना रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, जितनी इनइक्वालिटीज गिवन है उनके जो x1 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 उनके चारों कोफिशिएंट्स को, पहले कोफिशिएंट को y1, दूसरे को y2, तीसरे को y3, चौथे को आपने इधर देखिए 1 था, ये 2 था, ये -1 और चौथा क्या था वो 0, उसको 0 अलॉट किया। अब आप बोलेंगे यहां पर नंबर कहां से आएगा, तो डियर स्टूडेंट्स इसके पैरेलल ये देखें, दोबारा देखें, मैं आपको बताए दे रहा हूं, ये x1 की कोफिशिएंट थे तो आप मेन सब्जेक्ट में जाएं, वहां पे x1 का कोफिशिएंट क्या है 3, तो डियर स्टूडेंट इस इनइक्वालिटी के यहाँ 3 लिख देंगे। दोबारा सुन लें स्टूडेंट, आपको समझ आई होगी। हमने इनइक्वालिटी बनानी है तो हम क्या करेंगे, जितनी इनइक्वालिटीज प्राइमल में गिवन है उनके जो कोफिशिएंट हैं x1 के उन सब को y1 y2 y3 y4 अलॉट कर दिया। करने के बाद अब आप बोलेंगे यहाँ लेस है तो इधर ग्रेटर आ जाएगा क्योंकि आप उसका डुअल तैयार कर रहे हैं। उसके बाद इसमें जाएंगे मेन फंक्शन में उस प्राइमल के, उसमें x1 का कोफिशिएंट 3 है तो 3 अलॉट कर देंगे। अब आएंगे आप दूसरी इनइक्वालिटी की तरफ। दूसरी इनइक्वालिटी में आप क्या करेंगे, x2 के कोफिशिएंट पिक करेंगे। x2 का कोफिशिएंट यहाँ क्या 2 है तो इसको y1 अलॉट कर दें वेरिएबल। इसका x2 का दूसरी इनइक्वालिटी में x2 का कोफिशिएंट 1 है तो अब इसे y2 वेरिएबल अलॉट करके प्लस कर दें, क्योंकि प्लस है यहाँ पर साइन, ये प्लस साइन चल रहे हैं इस वजह से आप प्लस अलॉट कर रहे हैं। यहाँ पे तीसरी इनइक्वालिटी में 1 है तो आप बोलेंगे इसको प्लस y3 अलॉट कर दें, तीसरा वेरिएबल, और इसके साथ 1 है तो इसके साथ भी आप बोलेंगे y4 अलॉट कर दें। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ लेस हैं, यहाँ आ जाएगा ग्रेटर। अब आप सोचेंगे इसके राइट हैंड साइड पे नंबर कहाँ से आएगा, तो आप मेन इसके सब्जेक्ट में यानी फंक्शन में जाएंगे, उसमें देखें x2 का कोफिशिएंट कौन 2 है वो 2 आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर y1 y2 जो आपने इंट्रोड्यूस कराए सारे y1 y2 y3 y4 इन्हें आप अनाउंस कर दें कि सारे नॉन नेगेटिव हैं। जैसे यहाँ x1 x2 आपने नॉन नेगेटिव कहा, सेम वही प्रोसीजर में आप बोलेंगे इसमें जितने वेरिएबल आपने अलॉट किए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नॉन नेगेटिव। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आएगी। मजीद
डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, राइट द डुअल ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम। ये आपके पास प्राइमल दिया हुआ है, ठीक है, ये प्राइमल है। ये पूरा मॉडल आपके पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग का दिया हुआ है, ये प्राइमल दिया हुआ है। इसे आपने डुअल इसका बनाना है। तो डुअल बनाने के लिए एक बात याद रखें डियर स्टूडेंट, कि अगर मिनिमाइज का क्वेश्चन है तो आपके पास यहाँ ग्रेटर होने चाहिए, अगर मैक्सिमाइज का है तो यहाँ लेस होने चाहिए। अब देखिए, मिनिमाइज है तो ये ग्रेटर है, लेकिन ये ग्रेटर नहीं है, तो इसे ग्रेटर में शिफ्ट करें। तो ग्रेटर में शिफ्ट करने के लिए मुझे इसे माइनस से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं इसे माइनस से मल्टीपल करता हूँ, -2x1 -3x2, और यहाँ पे भी -5, और साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। अब जब साइन चेंज हो गया, अब आपके पास ये वाली इनइक्वालिटी आप बेशक रिमूव कर दें। दोबारा बता रहा हूं, मिनिमाइज का क्वेश्चन है तो आपके पास ग्रेटर, यहां लेस था, हमने उसको ग्रेटर में शिफ्ट किया। अगर मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है तो लेस में इनइक्वालिटीज गिवन होंगी, अगर कोई लेस में नहीं है तो उसे लेस में शिफ्ट कर दें। अभी हमने इसे मिनिमाइज था तो ग्रेटर में इसे शिफ्ट कर दिया। अब डियर स्टूडेंट, हम इसका डुअल तैयार करने जा रहे हैं। तो डुअल तैयार करने के लिए, डुअल के लिए डियर स्टूडेंट्स, आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, यहां z है तो आप क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे, w इंट्रोड्यूस कराएंगे। और यहां मिनिमाइज है तो यहां क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। यहां मिनिमाइज है तो मैक्सिमाइज, z है तो w इंट्रोड्यूस करा दिया। अब आपको बताया था कि इधर जो नंबर हैं वो आपके पास कैसे आएंगे। आपके पास जो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, तो डियर स्टूडेंट ये दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, इनके जो राइट्स नंबर हैं उनके साथ पहले के साथ y1 इंट्रोड्यूस करा दें, दूसरे के साथ y2 इंट्रोड्यूस करा दें। ये माइनस था तो -3y1 आया, ये -5 था तो -5y2 आया, इसके साथ y1 और इसके साथ y2। अब आप इनइक्वालिटीज की तरफ चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या कहा था कि इनइक्वालिटीज के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर हाथ रख लें, ठीक है, या कोई पेज रख लें ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर एक पेज रख देता हूँ, ये पेज रख लिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ इसकी इनइक्वालिटी बने, तो यहाँ x1 का कोएफिशिएंट -1 है, तो आप यहाँ सब्जेक्ट लिखकर सब्जेक्ट पहले लिख लें, सब्जेक्ट टू कौन सी कॉन्सेंट्रेंट्स आएंगी, सबसे पहली बना रहे हैं। तो x1 का कोएफिशिएंट -1 है, तो -1 लिखने की जरूरत नहीं होती, बस उसके साथ लेटर y1 लगा दें। दूसरे के साथ x1 का कोएफिशिएंट क्या है, -2, तो आप बोलेंगे -2 और यहाँ क्या लगा दें, इसके साथ y2 लगा दें। अब आप इधर देखें, ग्रेटर है, इसमें क्या शिफ्ट हो जाएगा, लेस, क्योंकि डुअल तैयार कर रहे हैं। उसके बाद आप सोचेंगे कि राइट हैंड साइड पे यहाँ नंबर क्या आएगा, तो आप मेन फंक्शन में वापस जाएं, यहाँ पर देखें x1 का कोएफिशिएंट कौन है, 5, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 5। अब आ जाए दूसरी इनइक्वालिटी आपने बनानी है, तो आप राइट यानी x1 वालों पर हाथ रख लें, और x2 का जो कोएफिशिएंट है उसका 1 है, तो उसके साथ y1 लगाया। x2 का कोएफिशिएंट -3 है, तो -3 इसके साथ y2 लगाया। और नेक्स्ट आप चाहते हैं यहाँ ग्रेटर है, तो इधर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, लेस हो जाएगा। अब आप चाहेंगे कि राइट हैंड साइड पे कौन सा नंबर आएगा, तो आप वापस मेन फंक्शन में जाएं, और x2 का जो कोएफिशिएंट है वो -2, तो डियर स्टूडेंट वहाँ -2 आएगा। और सेम इसी तरह जैसे x1 x2 नन नेगेटिव है, इसी तरह हम बोलेंगे y1 y2 ये नन नेगेटिव है, यानी ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट में एक और आपको एक जनरल फॉर्म का प्राइमल होगा, उसको हम जनरल फॉर्म में डुअल बनाएंगे, वो आपके सामने लिख देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने मजीद एक प्राइमल पिक किया है जिसकी जनरल शेप दी हुई है मैक्सिमा विद z समेशन i1 to n ci(xi). इधर देखें डियर स्टूडेंट, जैसे ये आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है, ये एक पर्टिकुलर शेप है, ये आपकी एक जनरल शेप आ गई। xi मतलब ये x1 है x2 है, उसे xi से रिप्रेजेंट हो गया। और ci डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास एक 5 है और एक -2 है। आप समेशन का मतलब, अगर इसे मैं ओपन करूं तो इसे लिखेंगे c1 x1
यानी इसे आप लिखें तो अगर मैं इसको डिटेल से लिखूं डियर स्टूडेंट इसको, तो ये लिखेंगे C1 x1 प्लस C2 x2, इस तरह डिटेल से लिखें समेशन i की वेरिएशन 1 to n, तो आप n तक जा सकते हैं। ये एक जनरल शेप दी हुई है, जस्ट आपको मैंने एक्सपेंड करके दिखा दी कि इसे आप कैसे लिख सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये शेप एक पर्टिकुलर है, ये जनरल शेप है। यहाँ i की वेरिएशन 1 to n। अब इधर इनइक्वालिटीज डियर स्टूडेंट आपको ये दी हुई हैं, ये सारी आपके पास इनइक्वालिटीज हैं। इधर इनइक्वालिटीज आपके पास इधर देखें, ये समेशन ji 1 to n, j की वेरिएशन 1 से n है, aij xj लेस आई टू bi। इधर देखें -3 -5 वो bi रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह ये जो कोफिशिएंट है -1 1 -2 -3 वो कौन रिप्रेजेंट हो रहा है, aij। और ये xj कौन है, ये आपके लेटर x1 x2 x1 x2 इनकी बात कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट ये एक जनरल शेप है, इसका अब आपने डुअल बनाना है, वो अब आप सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ z है मैक्सिमाइज है तो मिनिमाइज इंट्रोड्यूस कराऊंगा। डियर स्टूडेंट्स अब इस जनरल फॉर्म का मैं आपके सामने डुअल तैयार करने जा रहा हूं, तो ये मैंने डुअल लिखा। वहां मैक्सिमाइज है तो डुअल में आपको बताया था क्या आएगा, मिनिमाइज। ठीक है, मिनिमाइज वहां z है तो डियर स्टूडेंट यहाँ w आप इंट्रोड्यूस कराएंगे, यहाँ w इंट्रोड्यूस कराएंगे। आपको बताया था उस वक्त, याद करें कि आपके पास w जब इंट्रोड्यूस कराया था -3 -5, तो राइट हैंड साइड के जो कोफिशिएंट है उनके साथ आपने क्या लगा दिया था, y1 y2। तो डियर स्टूडेंट ये -3 -5 इसके साथ y1 इसके साथ y2 वहां लगाया था। तो जनरल शेप में आपके पास जो राइट हैंड साइड वाले जो नंबर इनइक्वालिटीज के, ये आपकी इनइक्वालिटी है, ये bi है, b1 है, b2 है, b3 है। तो डियर स्टूडेंट इनके साथ मैं क्या लगा दूंगा, इनके साथ मैं लगा दूंगा y लगाए और i लिख दें साथ। यानी मैंने जो यहाँ काम किया था आपके पास जानबूझ के डियर स्टूडेंट मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया, अब जनरल सॉल्व कर रहा हूँ और वो पर्टिकुलर सामने लिखा रहने दे रहा हूँ ताकि आपको उससे कंपैरिजन करने में आसानी हो। ये आपका b1 है, ये b2 है, इसके साथ y1 इसके साथ y2, आप समेशन का मतलब एडिशन और i की वेरिएशन 1 से लेकर n तक। तो डियर स्टूडेंट ये आपने जनरल शेप बनाई, ये आपने जनरल शेप बनाई क्या, जो आपकी ये इनइक्वालिटी गिवन थी उसके राइट हैंड वाले नंबरों के साथ आपने y इंट्रोड्यूस करा दिया। b1 है तो y1 आएगा, b2 है तो y2 आएगा, यानी ऐसे b1 y1 प्लस b2 y2। इस प्लस को आप शो करने के लिए समेशन का सिंबल यूज कर रहे हैं। अब सब्जेक्ट टू, अब हम इसकी इस जनरल फॉर्म की प्राइमल की हम इनइक्वालिटीज बनाना चाहते हैं। तो याद रखें हमने वहां क्या किया था, याद करें हमने हाथ रखा था किस पर, इस पर, और ये जो कोफिशिएंट थे कौन से कोफिशिएंट, -x1 का ये कोफिशिएंट, x2 का ये, यानी ये a11 ये पहला a11 ये a21, इनको आपने क्या लिखा था, कॉलम वाइज। तो डियर स्टूडेंट रो वाइज सॉरी, यानी आपने कॉलम वाली एंट्रियों को रो बनाया था। इस वजह से आप क्या लिखेंगे, aij लिखने बजाय aji लिखेंगे, aji लिखने के बजाय आप क्या लिखेंगे, aji। ये डियर स्टूडेंट्स aji लिखने के बाद इनके साथ समेशन लगाएंगे। ठीक है, इनइक्वालिटीज क्यों, आपके पास जो ये इनइक्वालिटीज आपने बनाई थी तो आपने क्या किया था डियर स्टूडेंट, दोबारा देखें, इस वाले कोफिशिएंट को इस वाले कोफिशिएंट को आपने रो वाइज लिखा। इसलिए अगर ये आपके पास aij इस फॉर्म में है तो आपने ये कॉलम वाइज है तो इसको आपने रो शेप में शिफ्ट किया था, तो इस वजह से रो शेप में। और इनके साथ आपके साथ कौन से लेटर हमने लगाए थे, yj। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास लेस है तो इधर क्या आ जाएगा, ग्रेटर, इधर लेस है। दोबारा सुनिएगा, आपके पास ये जो इसके कोफिशिएंट थे aij नाम रखा हुआ था एक किस्म का, नहीं तो आप जनरल फॉर्म में यही बना लें कि हमारे पास ये जो इनके कोफी यानी x1 का कोफिशिएंट aij टाइप है, ये a11 है, a12 है, ये a21 है, ये a22 है। तो डियर स्टूडेंट उसको जनरल शेप ये दे लें। जब आप उसे इनइक्वालिटीज में शिफ्ट करते हैं डुअल में तो वो फिर कॉलम वाइज नहीं रो वाइज, तो इस वजह से आपने उसे aij की बजाय aji शिफ्ट करेंगे। और उसके साथ yj का मतलब क्या है, y1 y2 आप इंट्रोड्यूस कराएंगे।
उसके बाद राइट हैंड साइड पे नंबर कौन से आते थे, याद रखें आपके पास राइट हैंड साइड पे यानी ये जो नंबर था 5 कहाँ से आया था, याद रखें सिस्टम में गए थे x1 का कोएफिशिएंट, जब आपने x2 वाले इनको आपने लिखा था तो आपने इसके साथ y1 इसके साथ y2 लगाने के बाद ये वाली दूसरी इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो आप किस में गए थे, दोबारा सिस्टम में -2, यानी ये जो नंबर थे ये आपके पास कौन थे, z में जो वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट हैं। तो यहाँ z में आपके पास जो वेरिएबल ये हैं इनके कोफिशिएंट कौन है, ci। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लिखेंगे ci। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। i की वेरिएशन आप वैसे ही लिखेंगे कि आपके पास जो i की वेरिएशन है 1 से यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट आप लिख सकते हैं कि i की वेरिएशन जैसे 1 से n है। अब यहाँ पर आप इनके बारे में भी अनाउंस करेंगे, जैसे y1 y2 यहाँ नन नेगेटिव है तो आप यहाँ बोलेंगे yj यहाँ पे क्या है, नन नेगेटिव। ये इंफॉर्मेशन आप जरूर देंगे। उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको प्राइमल से डुअल बनाना आ गया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।